रांची के धुर्वा से लापता अंश और अंशिका अब भी लापता हैं। 11 दिनों बाद भी दोनों बच्चों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। इस बीच देखिए, अंश और अंशिका के माता पिता से मिलने आने वालों का भी सिलसिला है चल पड़ा है। कल ही देखिए, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी पहुंची थी वहां पर मुलाकात करने के लिए। आज आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो भी पहुंचे उनसे मुलाकात करने। मुलाकात के दौरान उन्होंने परिवार वालों को सांत्वना दिया, ढांढस बंधाया और ये कहा कि वो अपनी तरफ से जितनी कोशिश कर सकते हैं वो कोशिशें कर रहे हैं, लगे हुए हैं। हालांकि उन्होंने इस दौरान कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े किए, सरकार पर भी उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नाक के नीचे से 2 बच्चे गायब हो गए और पुलिस अब तक खाक छान रही है, पुलिस लाठी पीट रही है। साथ ही साथ उन्होंने एक बड़े नेक्सस की ओर भी इशारा किया। उन्होंने कहा कि इस इलाके में कुछ और वारदात भी पहले इसी तरीके से हुई हैं, जिसके बारे में उन्होंने इसका जिक्र भी किया है। उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन और पुलिस सही समय पर बेहतर तरीके से काम करे तो शायद ऐसे ये जो गिरोह चल रहा है, ऐसे लोगों को भी पकड़ा जा सकेगा और ऐसे घटनाओं से भी बचा जा सकेगा जहां बच्चे देखिए आंखों के सामने से गायब हो गए। आखिर कोई तो होगा, कुछ तो किसी ने देखा होगा, किसी ने कुछ तो किया होगा, तभी तो बच्चे गायब हुए होंगे। बहुत सारे सवाल थे आजसू सुप्रीमो के। क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। सोशल मीडिया पे राहुल सिंह गैंग है, वो भी 2 लाख का इनाम का घोषणा कर दिया गया, करेगा 2 लाख रुपए। पुलिस के साथ साथ पुलिस तो पहले की थी, अब आपराधिक संगठन भी कर रहा है। क्या लगता है, ये क्या पुलिस पर भरोसा उठ रहा है? देखो, ये एकदम बिल्कुल अलग सा विषय है कि और मैं ना उसमें जाना चाहता हूँ, ना मैं उसको डिक्लेयर किसी चीज़ को मान रहा हूँ। मेरे सरकार पर हम एक आम आदमी जिससे अपेक्षा करेगा वो गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट की जो शासन है उसके ऊपर हमारा भरोसा रहता है, हम वहाँ बात करते हैं। सर, सरकार पर दबाव बनाने के लिए आप लोग कुछ करिएगा? ये सरकार के ऊपर ही है, हम बात भी करेंगे। हम रूरल से ग्रामीण जो भी यहाँ पर जो देख रहे हैं, जो सदर के जो दायित्व में है, जो दरोगा है, इससे लेकर जो काम क्या हो रहा है, कैसे वो लोग कर रहे हैं, निश्चित रूप से हम सभी स्तर पर हम लोग बात करेंगे। और ये हमारा बात करना, सक्रियता ही उनके ऊपर ये दबाव है। और मुझे लगता है सरकार को जागना चाहिए। वो ऐसा नहीं है कि उनके संज्ञान में नहीं है, जिस व्यक्ति के संज्ञान में ना हो उनसे मुलाकात करनी चाहिए। वो बाल बच्चे का गुछड़ जाना एक माँ से, और इतनी बड़ी घटना जहां आप लोग इतना दिन से 10 दिन से इस घटना को दिखा रहे हैं, अखबार एक एक पेज इनके फेवर में लिख रहा है, तो ये घटना उनको प्राप्त नहीं है क्या? देखो, सरकार के नाक के नीचे हृदय से रांची की राजधानी के बीच से, जहाँ पर न्यायालय बगल में है, विधानसभा बगल में है, सारे विधायक इस जगह पर आते हैं, उसी थाना के 2 बच्चे गायब होते हैं और ये 10-11 दिन निकल जाता है, लेकिन कोई सुराग प्राप्त नहीं होता। अब जिस विषय को लेकर हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, ये उसी विषय का सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने पेश कर गए। और ये पहली घटना नहीं है, जैसे परिवार से और यहाँ के सब भाइयों से बात करने पर जो लगा, ऐसी 4-5 घटना हो गई। मतलब कोई ना कोई ऐसी टीम है जो इस पर काम कर रहा है। और बरामद अभी 3 साल बाद कुछ बच्चे बरामद हुए, अगर इनकी सूचना को हम सही माने तो ये स्थिति है अंदर में। और जवाबदेही जो होना चाहिए, जिस रूप से रेस्क्यू करना चाहिए, मुझे लगता है उसमें कहीं ना कहीं कोताही रखा गया है। और लॉ एंड ऑर्डर जिसका काम और दायित्व जो होता है, मूल काम जो होता है, मूल जो दायित्व होता है कि पहले एक पीसफुल एरिया बनाने के लिए एरिया से ऐसे तत्वों को दूर कैसे रखा जाए, इनको सही से सर्च किया जाए, जो काम करना चाहिए, मुझे लग रहा है उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक गैप हो गया है। और जिसके कारण ऐसी घटना को इतना साहस, किसी का इतना हिम्मत बढ़ा हुआ है कि वो इस सभी संस्थानों, मूल संस्थान, विधानसभा और न्यायालय के बीच से बच्चों को उठा के ले जा सकते हैं। पुलिस के एफर्ट्स में कोई कमी नजर आ रही है? क्योंकि पुलिस देखो, हम लोग जानते हैं कि एफर्ट पुलिस अगर सही समय पर करे, सही दिशा में करे तो परिणाम कर सकते हैं। लेकिन सवाल है कि हम आज के दिन में, चूँकि सभी चीज़ें बदली हुई, टेक्निकल युग आ गया है, अगर पहले की 4-5 घटना को फॉलो करके उनको अगर रेस्क्यू कर लेते तो पहला तो कोई हिम्मत नहीं करता, कोई गिरोह सक्रिय होने का हिम्मत नहीं करता है। इनको हिम्मत कब बढ़ता है? जब आप कोई ये कांड करते हैं और उसके पीछे पुलिस आपको, जिस रूप से पुलिस को आपके पीछे सर्च करना चाहिए, आपको पकड़ना चाहिए, डालना चाहिए जेल में, आपको सज़ा देना चाहिए, ये काम जब आप नहीं कर पाते हैं तो अपराधियों का मनोबल बढ़ता है। तो ये मनोबल बढ़ा हुआ हरकत है। सरकार का कोई प्रतिनिधि अभी तक नहीं पहुंचा इन लोगों से मिलने पर? उनकी प्राथमिकता में ये चीज़ें नहीं है। प्रतिनिधि तब आए जब उनकी प्राथमिकता में हो। वो एक छोटा गरीब अदना परिवार जो अभी बिलक रहा है, जो परिवार जिस माँ ने अपना बेटा दोनों खोया, ये वेदना अगर सरकार के बीच में रहे, सरकार में वेदना रहे, तो कोई सबसे पहला काम यही होना चाहिए। एक सवाल है
कि अब तो पुलिस के साथ अच्छा, दबाव हम लोग जितना भी हम लोग तो सरकार के ऊपर दबाव बना सकते हैं, प्रश्न खड़ा कर सकते हैं, ये भी एक काम है। तो उस पर हम लोग जोर से लगे हैं, सारे लोग। मैंने सोशल लोगों को भी देखा, सब लोग लगे हुए, सब लोग लगे हुए। हाँ, ठीक है ना। जैसे सब देखो, भाई लोग भी आपके बारे रोज सब काम छोड़ के सारा मीडिया भी आपके फेवर में खड़ा होकर चीज़ों को कर रहा है कि हर हालत पे दोनों बच्चे आना चाहिए। और ये माने ये बात केवल यहाँ तक नहीं है, माने आज धनबाद से 2 बच्चे मिलने आए हमसे, परिवार में 4-5 लोग आए और